नमस्कार। न्यूमरोलॉजी विद के में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त निकालने के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, नवग्रहों की स्थिति, मलमास, अधिक मास, शुक्र और गुरु का अस्त, अशुभ योग, शुभ लग्न, शुभ योग, राहु काल आदि का विचार किया जाता है। उसी प्रकार अंक शास्त्र ये बताता है कि आप अपने जन्म तारीख से अपने लिए शुभ दिन कैसे निकाल सकते हैं। अपने सारे महत्वपूर्ण काम जैसे कोर्ट कचहरी के मामले में कोई लीगल एडवाइस लेना, नौकरी में प्रमोशन के लिए सीनियर्स से सिफारिश करना इत्यादि करने के लिए कौन सा दिन शुभ है, ये अंकशास्त्र की मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं जन्म तारीख से शुभ मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। शुभ दिन निकालने के लिए आपको जन्म दिन और जन्म महीने के अंकों को ही विचार में लेना है। जन्म दिन, जन्म महीना और जरूरी तारीख यानी उस दिन की तारीख जिस दिन पे आप अपना काम करना चाहते हो, इनके अंकों को जोड़ने के बाद जो अंक हमें मिलेगा, हमें उसका अर्थ जानना है और देखना है कि वो अंक हमारे कार्य के लिए शुभ है या नहीं। अब इसे एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर 5 मार्च 1980 ये तारीख ली है। जन्म तारीख में से जन्म दिन और जन्म महीने के अंक यानी 5 और 3 को ही यहाँ पर विचार में लिया है। अब इनमें उस तारीख के अंकों को मिलाना है जिस दिन आप अपना काम करना चाहते हो। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसी प्रकार आप भी अपने जन्मदिन, जन्म महीना और तारीख के अंकों को जोड़े। उदाहरण में हमने जो तारीख ली है उसके अंकों को जोड़ने के बाद हमें 3 ये अंक मिला है। 3 अंक लीगल एडवाइस लेने के लिए अनुकूल होता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी या किसी अन्य मामले में अपने लॉयर से बातचीत करने के लिए या उनसे सलाह लेने के लिए ये दिन एकदम अनुकूल है। लेकिन किसी को अगर अपने बच्चों के एजुकेशन से जुड़े काम करने हैं या खुद के लिए मेडिकल सलाह लेनी है तो ये दिन उनके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। ये काम करने के लिए 4 अंक अनुकूल होता है, इसीलिए जो व्यक्ति ये काम करना चाहते हैं वे अगले तारीख का चुनाव कर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक हर एक अंक कुछ खास चीजों के लिए अनुकूल होते हैं। हमने यहाँ पर कौन से अंक कौन से काम के लिए शुभ है इसकी एक सूची बनाई है। इस सूची को ध्यान से पढ़े या एक पेपर पर नोट करके रख ले। बताए गए तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद जो अंक मिला है उसे और अपने कार्य को इस सूची के साथ कंपेयर करें। अगर आपका कार्य और अंक दोनों एक दूसरे के अनुकूल है तो निसंदेह आपको यश प्राप्त होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने काम करने की तारीख को थोड़ा आगे या पीछे करके देखना चाहिए कौन सी तारीख आपके लिए सही निकल के आ रही है और अपना काम उसी दिन करना चाहिए। देखते हैं कौन से अंक कौन से कार्य के लिए अनुकूल है। महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्लानिंग करना, नए विचारधारा वाले काम शुरू करना, संगीत कल्चरल प्रोग्राम्स में सहभाग लेना, इंटरव्यू देना, कंपटीशन में सहभाग लेना या मशीनरी खरीदना आदि कामों के लिए 1 अंक अनुकूल है। अंक 2 के कंपन कुछ खास कामों के लिए अनुकूल होते हैं, जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट लाना, जीवन साथी का चुनाव करना, लोगों से मदद पाने के लिए प्रयत्न करना, लोगों का विश्वास संपादन करना या अपने कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा करना इत्यादि। अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, गिफ्ट्स खरीदना, नए ट्रेंड्स में पैसे लगाना या लीगल एडवाइस लेने के लिए 3 अंक अनुकूल है। अंक 4 के कंपन अपने बच्चों के एजुकेशन से जुड़े काम करने के लिए, नए एग्रीमेंट्स करने के लिए, मनी इन्वेस्टमेंट के लिए या डॉक्टरी सलाह लेने के लिए अनुकूल होते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, आउटडोर कैंपेनिंग, ईमेल कम्युनिकेशंस या पत्र व्यवहार, नए फ्रेंड्स बनाना इसके लिए 5 अंक के कंपन अनुकूल है। आकर्षक व्यक्तिमत्व पाने के लिए प्रयास करना, पुरानी शत्रुता खत्म करना, प्रेम संबंध वृद्धिंगत करना, विवाह संबंधी बातचीत करना इन कामों के लिए 6 अंक के कंपन अनुकूल है। वाणी पर नियंत्रण पाना, खान पान का ध्यान रखना, मनन चिंतन करना, परिवार से जुड़े निर्णय लेना या बच्चे गोद लेने जैसे काम करने के लिए 7 अंक के कंपन अनुकूल होते हैं। 8 अंक के कंपन गूढ़ विद्या के अभ्यास के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए, हॉर्स रेसिंग या लॉटरी में नसीब आजमाने के लिए मददगार होते हैं।
गोपनीय व्यवहार करना, नाम, यश, प्रतिष्ठा आदि कमाना, पुरानी गलतियां सुधारना, इसके लिए 9 अंक अनुकूल है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगे। अंक शास्त्र से निगड़ित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।